बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के भागने की तैयारियों में है। गुज़िश्ता साल भी लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अब भी जो है एक भागम भाग लगी हुई है, लोग बस भागने को हैं। ये नहीं पता कहाँ जाना है, किस मुल्क में जाना है, लेकिन मकसद ये है कि पाकिस्तान से निकलना है, कहीं ना कहीं जाना है। और बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि किस मुल्क में जाना चाहिए 2024 में, कौन सा मुल्क जो है काम के लिए अच्छा है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मुल्क में जाना चाहिए 2024 में और कौन सा मुल्क काम के लिए बेस्ट है, बेहतरीन है। दुनिया का हर मुल्क जो है उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। हर मुल्क अपने हिसाब से जो लोग वहाँ काम करने के लिए आते हैं उनको ट्रीट करता है। कुछ ममालिक जो हैं ऐसे हैं, उनमें जाके आप थोड़े वक्त में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं वहाँ सहूलियात कम मिलती हैं, पैसा ज़्यादा होता है। कुछ ममालिक ऐसे हैं वहाँ दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और कुछ ममालिक जो हैं उनका निज़ाम बड़ा पड़ा होता है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि कौन सा मुल्क जो है वर्कर्स को, वर्कर्स को जो बैरून ममालिक से काम के लिए उस मुल्क जाते हैं उनको सपोर्ट करता है। कौन सा मुल्क उनको ज़्यादा सहूलियात देता है, ज़्यादा जो है उनकी तनख्वाहें देता है, कौन सा मुल्क उनको ज़्यादा हकूक़ देता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करती है आपकी कामयाबी पे। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफेक्ट करने वाली एक चीज़ है, वो हैं आप खुद। बैरून मुल्क जाने की चुलबुली जो है वो तो हर बंदे के अंदर इस वक्त बनी हुई है, लेकिन वहाँ जाके मेहनत करने की और कामयाब होने की कितनी चुलबुली किसके अंदर है, कौन बंदा किस हद तक जा सकता है, कितनी ज़्यादा मेहनत करने की नीयत बना के बैठा है अपने दिल के अंदर, कौन जो है मुश्किलात को आगे सामने ऐसे डट के खड़ा होने का हौसला जो है रखता है। अगर आप किसी हद तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, नींदें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ठंड गर्मी की परवाह किए बगैर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपके ज़हन से छुट्टी निकल गई है, आपके ज़हन से नेट, व्हाट्सएप कॉलें, रिश्तेदार, दोस्त सब निकल गए हैं, तो इस वक्त आप जो है आधी कामयाबी हासिल कर चुके होते हैं। और अगर आपने यहाँ पे आके किसी दूसरे मुल्क में जाके ये कहना है कि हम असी तराने होने, असी जट होने, असी फलां होने, तो फिर जो है आप कामयाब जो है नहीं हो सकते। चाहे आप लंदन, अमेरिका, यूके किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप जो है सख्त से सख्त मेहनत करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आप जिस मुल्क में मर्जी चले जाएं, कामयाबी जो है आपका इंतज़ार कर रही है, एयरपोर्ट पे आपको वेलकम करेगी। अब आप पाकिस्तान में देख लें, कुछ लोग सिफर से स्टार्ट करते हैं और थोड़े ही वक्त में पाकिस्तान में रह के बहुत ज़्यादा जो है कामयाबी हासिल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। यकीनन उसके पीछे उनकी जो है मेहनत शामिल होती है। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका में 5-6 साल लगा के आने के बाद, या यूरोप मालिक में 5-6 साल काम करने के बाद जो है पाकिस्तान में आके फिर से कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई टैक्सी चलाते हैं, या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बना पाते। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो छोटे मालिक में जाके, अरब मालिक में जाके 2-4 साल लगा के आके पीछे पाकिस्तान में बिज़नेस खड़ा कर लेते हैं, बंगले कोठियां बना लेते हैं। तो यहाँ से साबित ये होता है कि मुल्क ठीक है इफ़ेक्ट करता है आपकी कामयाबी पे, आपकी इनकम पे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो आप खुद होते हैं। आप खुद कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सीरियस हैं अपने गोल्स के मतलब, कहाँ तक जाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आपके अंदर कितनी चुलबुली है, आपके पीछे कितनी आग लगी हुई है, ये चीज़ें आपको कामयाब करती हैं। मुल्क जो है दूसरे नंबर पे इफ़ेक्ट करता है आपकी कामयाबी पे। और अब अगर ममालिक की बात करते चलें कि कौन से मुल्क जो है काम के लिए बेहतर हैं, तो सबसे पहले जिस बंदे के पास पैसे नहीं हैं, थोड़े पैसे हैं, उसके लिए ज़ाहिर सी साफ सी बात है कि सऊदीया, दुबई, कतर, उसके बाद ओमान वगैरह, ये मुल्क जो है अरब मालिक वो बेस्ट हैं। टर्की वगैरह वो भी ठीक है, अच्छा है, उसमें आगे जाने के जो है काफ़ी मौके होते हैं। यहाँ पे मैं इराक़ के मतलब बताता चलूँ, जिसका कहीं पे कोई जुगाड़ नहीं लगता वो यहाँ इराक़ के अंदर आए। वैसे बंदा जो है वो इराक़ के अंदर ना आए, क्योंकि यहाँ पे वीज़े का बहुत इशू होता है। और उससे थोड़ा ऊपर आएँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो है यूरोप मालिक में जा सकते हैं, यूनान, इटली, फ्रांस, माल्टा और कुछ चंद एक ममालिक हैं, वहाँ पे सुनने में आता है कि बहुत अच्छे काम हैं
اور سہولیات جو ہیں وہ بھی اچھی مل جاتی ہیں۔ اور تھوڑا اوپر جائیں تو ظاہر سی بات ہے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ وغیرہ یہ ممالک جو ہے ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسری طرف کچھ دوست میں جو ہے وہ ہوتے ہیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے جاپان میں بھی پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے سہولیات ہیں، اچھے کام ہیں، اچھی تنخواہیں ہیں، لیکن بات وہی کل ملا کے کہ آپ نے جہاں بھی جانا ہے محنت جو ہے پہلے آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے پیسہ کمانا ہے۔ محنت بہت لازمی ہے، اپنی جو ہے آزادی، اپنی موجیں مستیاں یہ سب قربان کرنی پڑیں گی، پھر جا کے کام بنے گا۔ چاہے آپ امریکہ میں چلے جائیں، چاہے آپ جو ہے کسی اور ملک میں چلے جائیں، چاہے جاپان میں چلے جائیں، محنت جو ہے وہ مسٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ذاتی مشورہ آپ کو دیتا چلوں کہ کرنی محنت ہی ہے، چاہے جہاں مرضی چلے جائیں۔ آپ ایک بار سچے دل سے پاکستان میں محنت کر کے دیکھیں تو امید ہے اللہ پاک جو ہے وہاں پہ بھی آپ کی روزی کے دروازے کھول دے گا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے پاکستان میں ہم جو ہے محنت نہیں کرتے، کیوں؟ وہاں لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بھوکے کو نہیں کھلاتے۔ وہ جو ہے اگر آپ کے پاس آپ کی جیب خالی ہے تو وہ جیب میں کوئی نہیں ڈالتے، صرف باتیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، پاکستان میں بھی محنت کرنے سے کافی کچھ مل جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔